तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में हमें दिया है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक सर्वे किया जाता है और सर्वे को करते हैं कुछ बच्चे एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये सर्वे जो है ये किसके तहत कर रहे हैं, ये उनको हमारा जो एनवायरमेंट है उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। एक ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। उसके अंदर उस सर्वे के अंदर वो एक डेटा कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ये पता किया जाता है कि उनके आसपास जो उनके पड़ोस के 20 घर हैं उनके अंदर कितने कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें ये बताना है कि पर हाउस पर जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनका एवरेज कितना है। मीन मतलब एवरेज। तो ऐसे मकान जिनके अंदर 0 से 2 प्लांट्स तक हैं, ऐसे कितने मकान हैं? 1। तो इसमें 0 से 2 वाले में कौन कौन से प्लांट्स देखेंगे? बस हम जिनके घर में एक भी प्लांट नहीं है वो 0 वाले और 1 वाले, ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो अगले वाले में इंक्लूड होता है। ये कंटिन्यूअस जब हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं तो ये जो आपके पास अपर लिमिट होती है इसको हम नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं। जैसे 2 वाला जो है वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। फिर 2 से 4 प्लांट्स जिनके घर में ऐसे कितने मकान हैं? ऐसे हैं 2। 4 से 6 प्लांट तक जिन लोगों ने लगा रखे हैं ऐसा बस एक ही घर है। और फिर 12 से 14 प्लांट्स लगा रखे हैं, ऐसे कितने घर हैं? ऐसे हैं 3। तो इसका हमें मीन बताना है। और फिर लास्ट में इसने कहा है कौन सा मेथड आप यूज करोगे मीन निकालने के लिए, वो भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स भी और नंबर ऑफ हाउसेज भी, इनकी जो वैल्यूज है वो तो बहुत छोटी छोटी है भाई। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 1 5 6। तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमें जब ऐसे छोटे छोटे नंबर दे रखे होते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं पड़ती है। तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकली आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसके अंदर क्लास मार्क आप बनाओगे। तो देखो पहले इसको हम वर्टिकली बनाते हैं। तो अब क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम अब सबसे पहले निकालेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है? वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और ये जो नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो ये होता है हमारा FI और ये क्या होता है अपना XI। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, अब इसके अंदर इन दोनों का सम करोगे और इसके अपॉन में लोगे 2। तो 0 और 2 कितने हो जाएंगे? 2। 2 के अपॉन में 2 लेंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच की वैल्यू आपको लेनी है। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6। और 6 का आधा करेंगे तो 3, मतलब 3। इन दोनों के बिल्कुल बीच का ऐसे ही 4 और 6 10, 10 का हाफ करेंगे तो 5। इनके बीच का ही नंबर बैठ रहा होगा वो। और 6 और 8 14, 14 का हाफ करेंगे तो 7। 8 और 10 के बिल्कुल बीच का नंबर 9। 10 और 12 के बिल्कुल बीच का नंबर 11। और 12 और 14 के बीच का नंबर 13। ठीक है, या सम करके आधा कर लो, बात एक ही है। उसके बाद क्या काम करते थे हम, उसके बाद हम निकालते हैं FI इंटू XI। ये FI है, ये XI है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करते रहो। तो 1 1 जा 1, फिर 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, फिर 2 11 जा 22, और फिर 3 13 जा कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, उसके बाद क्या काम करते हैं हम, अब हमें लगाना है मीन का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट मेथड से बाय यूजिंग कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, मीन हम सिंपल निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला x बार से डिनोट करोगे। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI और इसके अपॉन में सिग्मा FI। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और FI XI का समेशन इधर करेंगे और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन इधर करेंगे। तो हमारे पास ये जो टोटल हाउसेज है इनका सम तो दे भी रखा है, क्वेश्चन में ही बताया था कितने हाउसेज पर सर्वे किया गया है 20। तो यहाँ पर आप इनका सम लिख दोगे 20, या जोड़ के देख लेना 20 आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनका समेशन कितना आया, सिग्मा FI इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, और अब बात आती है किसकी, इन सब के सम की। तो इन सब का भी सम हम कर लेते हैं। उसको हम क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा अपना सिग्मा FI XI। और इन सब का सम करके क्या आता है वो मैं लिखे देता हूं। इन सब को प्लस करके आया 162। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा FI XI की जगह पर कितना रख देंगे? 162। और नीचे इसके अपॉन में कितना है? 20। तो वो 20 लिख लिया। दोनों को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार।
ये 2 के टेबल में 2 8 जा 16 और फिर 2 1 जा 2। तो 81/10 जब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो एक जीरो इसके पास, एक से पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि 8.1। ये आ गया अपना क्या, मीन आ गया ये, ठीक है। मतलब एवरेज हर हाउस के यहाँ पर कितने प्लांट्स हैं, 8.1। उसके बाद इसने क्वेश्चन में ये और कहा था कि आप किस मेथड को यूज कर रहे हो मीन निकालने के लिए। तो देखो मीन निकालने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड ही क्यों यूज किया, इसने ये भी पूछा है ना कि क्यों ही यूज किया है आपने ये वाला मेथड। करने को हम इसको एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको इसलिए किया है मीन से, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये चीज लिखकर दिखाओगे कि हमने इसको सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि इसकी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वेरी स्मॉल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द वैल्यूज ऑफ xi and fi are very small. Values of xi and fi are very small, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना।